हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आरटीजीएस के बारे में आपने सुना होगा, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है। लेकिन इस वीडियो में मैं आरटीजीएस के बारे में जो इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड करूंगा, बहुत सारा क्वेश्चंस होता है मन में, सारा क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल इमीडिएटली। तो बहुत बेसिक चीज़ से मैं शुरू करूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, जैसे कि पता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो रियल टाइम में ग्रॉस सेटलमेंट होता है। आपने यू फंड ट्रांसफर किया तो 2 मिनट के बाद ही दूसरा अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, एक बैंक से दूसरा बैंक में फंड ट्रांसफर करना है तो आपका जाना है कहाँ पे? आरटीजीएस में। इंटरबैंक जो ट्रांसफर होता है दो होता है, एक है नेट सेटलमेंट सिस्टम, एक है ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। तो नेट सेटलमेंट सिस्टम और ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम क्या है, देखिए यहाँ पे मैं डिस्कस किया हूँ। ए पार्टिसिपेटिंग बैंक्स नेट पोजीशन इज कैलकुलेटेड। जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है उसका नेट पोजीशंस क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट बैलेंस है, जो भी है उस कैलकुलेट किया जाता है एज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द ट्रांसफर इट हैज रिसीव्ड अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। तो एक पर्टिकुलर बैंक, मान लीजिए ए एक बैंक है, तो उन्होंने क्या किया, कितना वैल्यू रिसीव किया अभी तक, पर्टिकुलर पॉइंट कितना वैल्यू रिसीव किया, कहाँ से? दूसरा बैंक से कितना रिसीव किया है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, माइनस द सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द ट्रांसफर डिटेल्स। मतलब ए एक बैंक है, उन्होंने बी बैंक, सी बैंक, डी बैंक, कहीं भी कोई भी बैंक से कितना फंड, कितना वैल्यू रिसीव किया एक पर्टिकुलर टाइम में, और ए बैंक से कितना फंड दूसरा बैंक में ट्रांसफर हो रहा है, उसका जो माइनस वैल्यू माइनस किया जाता है, दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द नेट पोजीशंस एट द सेटलमेंट टाइम। उसको हम कहते हैं नेट सेटलमेंट पोजीशन। द नेट सेटलमेंट पोजीशन एट द सेटलमेंट टाइम which can be net credit or debit positions is called the net settlement position। ये आपको पहले समझना है। उसके बाद देखिए, इन केस ऑफ ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स ऑकर ऑन ए ट्रांजैक्शंस बाय ट्रांजैक्शन बेसिस। एक ट्रांजैक्शंस आपने किए हैं, वही ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपका जो बैंक का सिस्टम है उसका कंट्रोल रहेगा, और वही ट्रांजैक्शंस सक्सेस या फेलियर जो भी है वो करके आएगा। तो इन केस ऑफ ग्रॉस सेटलमेंट ट्रांसफर ऑफ फंड्स ऑकर्स ऑन ए ट्रांजैक्शंस बाय ट्रांजैक्शंस basis, that is without netting debits against credit। तो नेट सेटलमेंट के में क्या होता है, ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बेसिस में नहीं होता है, लेकिन ग्रॉस सेटलमेंट में ट्रांजैक्शंस बाय ट्रांजैक्शंस बेसिस में होता है। और रेमिटर जो होता है उसको क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड करना है, चेक देना है, अमाउंट फिलअप करना है, उसमें अमाउंट कितना देना है, अकाउंट नंबर, दूसरा बैंक का अकाउंट नंबर उसमें देना है, सही से देना है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो दूसरा अकाउंट में चला जाएगा। नेम ऑफ द बेनिफिशियरी बैंक, बेनिफिशियरी बैंक का नाम देना है। नेम ऑफ द बेनिफिशियरी कस्टमर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो आपका आरटीजीएस क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, बी केयरफुल। आईएफएससी कोड, इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड देना है ऑफ द रिसीविंग ब्रांच, कौन सा ब्रांच में आप सेंड कर रहे हो उसका आईएफएससी कोड चाहिए, और मोबाइल नंबर ऑफ द रेमिटर, मोबाइल नंबर ऑफ द रेमिटर, जो जिन्होंने रेमिट किया है उसका मोबाइल नंबर चाहिए। ये उतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बैंक में ये अभी मैंडेटरी हो गया है। इट इज सेफ एंड सिक्योर सिस्टम फॉर फंड ट्रांसफर, बहुत ही सेफ एंड सिक्योर सिस्टम है, 2 मिनट में आपका फंड ट्रांसफर हो जाएगा। द मिनिमम अमाउंट टू बी रेमिटेड थ्रू आरटीजीएस इज 2 लाख। 2 लाख होगा तभी आप आरटीजीएस कर पाएंगे, अपर लिमिट कुछ नहीं है अभी तक। तो जो चार्ज है जनरली 24 रुपीज़ के करीब आएगा। 5 लाख ऊपर अगर करेंगे तो 49-50 रुपीज़ ये, लेकिन बैंक टू बैंक वेरी करता है। द पेमेंट्स आर फाइनल एंड इनरिवोकेबल। पेमेंट्स फाइनल है, आप उसको रिवोक नहीं कर सकते हो। वंस इट इज इनिशिएटेड आप उसको रिवोक नहीं कर सकते हो, फंड चला जाएगा। तो बी केयरफुल एट द टाइम, वाइल एट द टाइम ऑफ डूइंग द आरटीजीएस। आरटीजीएस इज क्रेडिट पुश सिस्टम। क्रेडिट पुश और क्रेडिट पुल में डिफरेंस है। क्रेडिट पुश माने पुश किया जा रहा है दूसरा बैंक में,
तो ये इसीलिए आरटीजीएस इज क्रेडिट पुश सिस्टम। और आरटीजीएस होने के बाद दिखेगा एक यूटीआर नंबर कहा जाता है, तो यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर है। ये 22 कैरेक्टर कोड हो सकता है टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए ट्रांजैक्शंस इन आरटीजीएस सिस्टम। आपने आरटीजीएस किया है, क्या प्रूफ है? यूटीआर इज द प्रूफ। यूटीआर से पता कर सकते हैं फेलियर हुआ है या सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस हुआ है। यहाँ पे मन में बहुत सारा सवाल यहाँ पे आता है कि देखिए क्या दिया है, वुड द रेमिटिंग कस्टमर गेट बैक द मनी इफ इट इज नॉट क्रेडिटेड टू द बेनिफिशियरी अकाउंट। बेनिफिशियरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, क्या रेमिटिंग कस्टमर को पैसा वापस मिल जाएगा? यस, if it is not possible to credit the fund to the beneficiary customer account for any reason, the funds received by the RTGS member bank will be returned to the originating bank within 1 hour of receipt of the payment at the payment interface or before the end of RTGS business day, whichever is earlier. तो आपको फंड मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? जब क्या होगा, आपका टाइपिंग एरर, अकाउंट नंबर गलत, ये सब नहीं होगा। आप सही अकाउंट नंबर दिए हो, सही आईएफएससी कोड दिए हो, सही स्पेलिंग टाइप किए हो, फिर भी आपका फंड जो है पर्टिकुलर बेनिफिशियरी अकाउंट में नहीं गया है, तब आपको रिफंड मिलेगा। अदरवाइज आप गलत अकाउंट दे दिए हो तो वहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। उसके लिए आपको मेल, बहुत सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा। बात देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज ए कस्टमर एलिजिबल टू गेट कंपेंसेशन फॉर डिले इन रिटर्निंग द पेमेंट? आपका तो मतलब गलत हो गया, कुछ हो गया, आरटीजीएस आपको रिटर्न बैक कर देगा। उसका पर्टिकुलर टाइम में मैंने बता दिया कि 1 घंटा के बाद ही आपको रिटर्न मिल जाएगा और बिफोर आरटीजीएस बिजनेस जो टाइमिंग है उससे पहले। लेकिन अगर इज ए कस्टमर इज एलिजिबल टू गेट कंपेंसेशन मिलेगा अगर डिले रिटर्निंग द पेमेंट। In case of any delay in returning the failed payment, the originating customer is eligible to receive compensation at current repo rate plus 2%. जो current repo rate है उसके साथ 2% जोड़ दीजिएगा। उस बेसिस में क्या होगा, कस्टमर को क्या होगा, कंपेंसेशन मिलेगा। ये बहुत सारा आदमी को पता नहीं है, आप क्लेम कर सकते हो बैंक में जाके। लेकिन मुझे क्या करना है, मैं दोनों तरफ से यहाँ पे नॉलेज शेयर करूँगा। जो एज ए बैंकर जो आरटीजीएस एंट्री करते हैं, बहुत केयरफुली आपको एंट्री करना है। अकाउंट नंबर, नाम, आईएफएससी कोड, और जो नाम आप टाइप करते हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। वहाँ पे ज़ीरो कौन सा है, ओ कौन सा है, ये आपको सही से पहचानना है। आप चाहे तो कस्टमर से कंफर्म कर सकते हैं फ़ोन से। और यूटीआर नंबर जब देंगे, ठीक से यूटीआर नंबर आपको लिखना है, क्योंकि वही रेफरेंस आपको फ्यूचर में काम आता है। So friends, hope you understand the details about RTGS, what are the procedure, what are the things required, what is net settlement system, what is gross settlement system, रेमिटर को क्या क्या डिटेल्स देना है, आरटीजीएस सेफ है, सिक्योर है, और कंपेंसेशन मिलता है कि नहीं, पूरा मैं वीडियो में आपको साथ डिस्कस किया हूँ। होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।